आज की इस क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स से मिलकर बनी है। जैसा कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स अलजेब्रिक टर्म्स। अब हमें यहाँ पर समझना है अलजेब्रिक टर्म क्या होती है और ये किस तरह कंबाइन होकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक टर्म्स को। अलजेब्रिक टर्म क्या चीज़ है? मेरे पास अलजेब्रिक टर्म अगर आपने देखी हो तो ये इस तरह होती है 9x²। ठीक है। अब अलजेब्रिक टर्म में मेरे पास क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो अगर मैं इस अपने अलजेब्रिक टर्म को देखूं तो इसमें मेरे पास एक कोफिशिएंट शामिल है, जिस नंबर को मैं कोफिशिएंट कहता हूँ। एक मेरे पास वेरिएबल शामिल है और एक इस वेरिएबल की मेरे पास पावर है। ये तीन चीज़ें मिलके एक अलजेब्रिक टर्म बनती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स हैं जिनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने रखूँ 9x² प्लस 6x प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स से मिलके बनी है, जिसमें मेरे पास ये टर्म 1 है, ये मेरे पास टर्म 2 है और ये मेरे पास टर्म 3 है। तो हमने जैसे ऊपर डेफिनेशन में देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूड्स अलजेब्रिक टर्म्स, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे पास तीन डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको आपस में मैं ऐड करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम सम सिर्फ ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर बनाना चाहूँ 6x प्लस 4। अब ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास सिर्फ दो टर्म है, जैसे ये टर्म 1 है मेरे पास और ये मेरे पास टर्म 2 है। तो अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे पास कितने किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। हमने इस लेक्चर में दो किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर डील किया है। पहली एग्जांपल मेरे पास 9x² प्लस 4x प्लस 3। ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी जिसमें मेरे पास तीन टर्म्स थे। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सपोज करते हैं जिसमें मेरे पास दो टर्म्स हो, जिस तरह 4x माइनस 5। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास दो टर्म्स हैं। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे 4, इसमें मेरे पास सिंपल एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है। ऐसी कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास सिंगल टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास दो टर्म्स हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास तीन टर्म्स हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो अब हम एक जेनरिक फॉर्मेट बना लेते हैं। जेनरिक फॉर्मेट हमें क्या कहता है कि अगर मेरे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन टू टर्म्स हो उसको मैं कहूँगा पोलिनोमियल। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हों उसको मैं कहूँगा अपनी पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। हम यहाँ पर इस पिक्चर की मदद से भी ये समझ सकते हैं कि मेरे पास कई किस्म की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, जिसमें मेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मेरे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स इन्वॉल्व हों, जैसे ये टर्म नंबर 1 है और ये टर्म नंबर 2 है, तो ये कहलाएगी मेरे पास बाइनोमियल। तो ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास तीन टर्म्स इन्वॉल्व हों
तो उस एक्सप्रेशन को मैं ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकता हूँ। अब हम यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की 3x प्लस 4 3x स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको समझूंगा कि ये मेरे पास बायनोमियल है। बायनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें मेरे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं हर टर्म्स को इंडिविजुअली सेपरेट कर लूँ समझने के लिए, तो मेरे पास इस टर्म में मेरे पास जो 3 है वो कोफिशिएंट है। मेरे पास ये x जो है ये एक वेरिएबल है और ये इस वेरिएबल की पावर है। ठीक है। अगर मैं इस 4 की बात करता हूँ, तो ये 4 मेरे पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ ना तो कोई वेरिएबल अटैच्ड है, ना उसकी कोई पावर अटैच्ड है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 4y³ माइनस 3y प्लस 7। ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, t1, t2 एंड t3। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं कहता हूँ ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें मेरे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व है और उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म्स को मैं समझना चाहूँ, अगर मैं पहली टर्म को लेता हूँ जो कि t1 मेरे पास है 4y³, तो इसमें 4 मेरे पास कोफिशिएंट होगा, मेरे पास y इसका वेरिएबल है और 3 मेरे पास इसकी पावर है। तो हमने अब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा। हमने ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने कितने किस्म की होती हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है। इसी तरह हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाई जा सकती है जिसमें मेरे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो। अब मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशंस को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। उसकी कुछ मेरे पास कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी पावर पे बेस करती है। ठीक है, तो हमने इसको लाजमी समझना है। पहली कंडीशन हमें क्या कहती है? पावर मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है मेरे पास 0 से ऑनवर्ड्स, यानी कि 0 1 2 3 4, और ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये मेरे पास तमाम की तमाम इंटीजर वैल्यूज होती हैं। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव। पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ये जो टर्म है मेरे पास 9x², ये आप देख सकते हैं ये एक इंटीजर वैल्यू है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि एक पॉजिटिव नंबर हो। अगर ये दोनों कंडीशंस इस पूरी एक्सप्रेशन में है तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। हम टर्म नंबर 2 को भी वैल्यूएट कर लेते हैं। टर्म नंबर 2 में मेरे पास लिखा है 5 of x। 5x को देख लेते हैं। अब x की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 1 होगी, तो 1 भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो कंडीशन नंबर 1 मेरे पास फुलफिल हो गई, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो कंडीशन नंबर 2 भी मेरे पास फुलफिल हो गई। तो ये टर्म मेरे पास पोलिनोमियल टर्म हो गई। और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो 1 को हम फर्दर इवेल्युएट नहीं करेंगे। एक और बात मैं बताता चाहूँ यहाँ पर कि 1 के साथ अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका ये मतलब है कि 1 के साथ x की पावर 0 मौजूद है। तो x की पावर 0 मेरे पास 1 के बराबर सपोज की जाती है। तो हमने ये देखा कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशंस मेरे पास इस एक्सप्रेशंस में फुलफिल हो रही है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन मेरे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7x - 3 प्लस 4x²
प्लस 2। तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। मुझे ये चेक करना है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए मेरे पास दो कंडीशंस क्या थी। पहली कंडीशन मेरे पास ये है कि पावर एक इंटीजर वैल्यू हो, दूसरी कि पावर शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहली टर्म को इवेल्युएट करता हूं तो पहली टर्म मेरे पास क्या कह रही है 7x-3। अब ये एक इंटीजर वैल्यू तो है लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसमें नेगेटिव पावर आ रही है। तो अगर मेरी एक्सप्रेशन में एक भी टर्म पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की किसी भी एक एक्स कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी तो वो पूरी की पूरी टर्म मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? इसका मुझे चेक क्या करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन मार्क। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इस पे पॉलिनोमियल की कंडीशंस अप्लाई करूंगा। कंडीशन नंबर 1 मेरे पास क्या कहती है कि पावर पावर एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या कहती है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन मेरे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फुलफिल हो रही है। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो इस टर्म में मेरे पास पावर जो है वेरिएबल की वो क्यूब है, यानी कि 3 है, और ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह मेरे पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में मेरे पास x की पावर 0 इंक्लूडेड है, जिसको मैं ना भी लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा चले एक लास्ट एग्जांपल हम ये देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये लिखा हो √3x² + 1, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में। उसमें हमसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक इंटीजर वैल्यू है। जैसे आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर मेरे पास एक इंटीजर है और पावर पॉजिटिव भी है। अगर मैं आपके सामने लिखूं 4√x-6, तो अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। इसकी वजह है, वो वजह मैं आपको बताता चाहूँ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ तो अंडर रूट एक्स मेरे पास हम अंडर रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। अंडर रूट के अंदर जो भी होगा उसकी पावर में हाफ चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 4x की पावर हाफ लिख सकता हूँ -6। तो अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा। फुलफिल करने के लिए मेरे पास जो कंडीशन नंबर 1 है कि पावर इज एन इंटीजर वैल्यू, ये इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रहा है। पावर यहाँ पर मेरे पास एक रैशनल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। एक भी टर्म मेरे पास पॉलिनोमियल की कंडीशन नहीं करेगी तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ही मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझा, हमने डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी किया, और हमने ये चेक किया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। हमने उसकी दो कंडीशंस के बारे में पढ़ा, उनको समझा और उसकी कुछ एग्जांपल्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि बुक की एक्सरसाइज 3.1 में हमसे पूछी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम ये उसमें जानेंगे कि आया ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। बुक का पेज नंबर 63 है ये। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम हमें कहता है कि एक एक्सप्रेशन है
जिसमें मेरे पास एक ही टर्म है 3xy माइनस 2। तो क्या ये एक्सप्रेशन मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो इसको चेक करते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की मैंने दो कंडीशंस लास्ट क्लास में पढ़ी थी। पहली कंडीशन मुझे कहती है कि पावर एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मुझे कहती है कि पावर शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को अपने गिवन क्वेश्चन के साथ मैच करूं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन इसकी सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पर मेरे पास पावर नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस √45। इस क्वेश्चन को पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 6x², ये -10x और प्लस x मेरे पास -9x हो जाएगा, और माइनस √45 हो जाएगा। ये मेरे पास एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें मेरे पास तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं। मैं ये दो कंडीशन अपनी इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करता हूँ। पावर मेरे पास इसमें एक इंटीजर वैल्यू है जो कि 2 है, और दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव। तो एक ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर इस टर्म में मेरे पास पावर जो है वो 1 है, जब कुछ भी नहीं है तो 1 है। और ये थर्ड टर्म में मेरे पास √45 है, तो ये ओके की रिपोर्ट है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पार्ट नंबर 6 कहता है 2/x प्लस x³ माइनस 2। सबसे पहले मैं अपनी गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये मेरे पास x डिनोमिनेटर है, मैं इसको न्यूमरेटर में ले आता हूँ। न्यूमरेटर में आकर ये -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी पावर +1 है। जब भी कोई वेरिएबल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। लाइक अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है और मैं चाहता हूँ ये न्यूमरेटर में आ जाए, तो मैं इसकी पावर को नेगेटिव कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4/x² है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि x² मेरा ऊपर आ जाए और x मेरे पास ऊपर आकर -2 हो जाएगा, तो इसी तरह मैंने अपने इस सवाल में x को -1 कर लिया, प्लस x³ माइनस 2। अब आप खुद बताएं, क्या ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरे पास कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर फेल हो गई ये कंडीशन। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल है। तो इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस को हल किया, और हमने ये देखा कि किस तरह हम एक एक्सप्रेशन पे कंडीशन अप्लाई करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।